प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में हम आज सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। सेंटेंस जिसे हिंदी में वाक्य कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, परिभाषा लिखी हुई है। ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, सार्थक शब्दों का समूह, दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण अर्थ देता है, इज कॉल्ड ए सेंटेंस, वाक्य कहलाता है। तो शब्दों का, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ दे, वाक्य कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे शो है पहले से, जिन्हें आप देखिए। हरी प्लेज हॉकी वेल, हरी हॉकी अच्छा खेलता है। मीरा कैन सिंग ए सॉन्ग, मीरा एक गीत गा सकती है। नन हैज सीन द गॉड, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है। चौथा एग्जाम्पल है, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। पांचवा वाक्य दिया हुआ है, एलास आई लॉस्ट माई पर्स, दुखित होकर के, एलास मीन्स होता है अफसोस, हाय, आई लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स खो दिया। तो ये 5 आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं जो सेंटेंस कहलाते हैं। अब आपको नीचे देखें कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, कितने भागों में हम एक सेंटेंस को बांट सकते हैं। तो आप देखें कि वाक्य को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। किसी भी सेंटेंस को हम 5 भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला सेंटेंस दिया हुआ है आपका एजर्टिव सेंटेंस, एजर्टिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो सेंटेंस है वो है इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा जो सेंटेंस होता है वो कहलाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा जो होता है वो कहलाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो सेंटेंस को हम वाक्यों को 5 भागों में विभाजित करते हैं, जो क्रमशः एजर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते। अब हम एक एक करके आपको इन सब के बारे में अध्ययन कराते हैं। तो देखें, जो पहला आपका एजर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसकी डेफिनेशन होती है कथन को प्रस्तुत करना। एजर्टिव सेंटेंस, या हिंदी में इसको कहते हैं विधि सूचक वाक्य कहलाता है। तो देखिए, कथन को प्रस्तुत करना एजर्टिव सेंटेंस कहलाता है। कहलाता है। इसे 2 भागों में हम बांट लेते हैं। पहला दिया हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा दिया हुआ है नेगेटिव सेंटेंस। तो हम पहले एजर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल से देखते हैं।
पहला एग्जाम्पल शो करता हूं। ही लुक्स एट हिम, ही लुक्स एट हिम। दूसरा एग्जाम्पल देखें, शी डिड नॉट स्टडी वेल। तो ही लुक्स एट हिम, शी डिड नॉट स्टडी वेल एजर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि दोनों ही अपनी बात को प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं, जो दो भागों में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में विभाजित हो जाते हैं। अब मैं आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता देता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इन्हें स्वीकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य या सरल वाक्य या धनात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं। इसकी परिभाषा देखें कि वे वाक्य जो फैक्ट्स, इवेंट्स, एवं स्टेट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फिर से देखें कि वे वाक्य जो फैक्ट्स ब्रैकेट में तथ्यों, इवेंट्स ब्रैकेट में घटनाओं एवं स्टेट्स अवस्थाओं को एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखें इसका, दे विल हेल्प हिम, दे विल हेल्प हिम, वे उसकी मदद करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखें, बी अटेंड द क्लास, बी अटेंड द क्लास। तो दोनों ही वाक्य साधारण है और घटनाओं को, इवेंट्स को, फैक्ट्स को और स्टेट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दे विल हेल्प हिम, वे उसकी मदद करेंगे। बी अटेंड द क्लास, हम कक्षा को ज्वाइन करेंगे, शामिल होंगे। तो दोनों ही कंडीशन में हम बात को स्वीकार करते हैं और ये अधिकांशता हाँ में उत्तर प्रदान करते हैं। अब आप दूसरा देखें, नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा जो एडजेक्टिव का भाग होता है वो कहलाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो वे वाक्य जो फैक्ट्स, इवेंट्स एवं स्टेट्स को रिजेक्ट कर देते हैं,
मतलब अस्वीकार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहलाते। एग्जाम्पल देखें, हरी इज नॉट ए गुड बॉय। हरी इज नॉट ए गुड बॉय, हरी एक अच्छा लड़का नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, शी डज नॉट हेल्प मी। शी डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करती है। हरी इज नॉट ए गुड बॉय, हरी एक अच्छा लड़का नहीं है। इसमें हम फैक्ट्स को, इवेंट्स को और स्टेट्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, अतः ये वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इनमें प्रायः कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड्स दिया रहता है। जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे इनमें कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड्स जैसे नन, नो, नॉट, नेवर का प्रयोग होता है। ये हमेशा ना में उत्तर देते हैं। अब इसके बाद आप जो अगला सेंटेंस है वो कहलाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो वे वाक्य जो प्रश्न पूछने अथवा जानकारी करने का काम करते हैं। तो वे वाक्य जो प्रश्न पूछने अथवा जानकारी प्राप्त करने का कार्य करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, व्हाट आर यू ईटिंग। व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल देखें, आर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं। तो ये दोनों वाक्य प्रश्न पूछने अथवा जानकारी प्रदान करने का कार्य करते हैं, अतः इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के हो जाते हैं। पहला है यस नो टाइप, और दूसरा WH टाइप। अब मैं आपको बता देता हूं कि यस नो टाइप क्या होते हैं और WH टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं। तो पहला देखें यहाँ पे यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप, वे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब ब्रैकेट में सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं। तो वे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। ये प्रायः हिंदी में क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं, यानी हिंदी अगर हम इनके वाक्यों की करेंगे तो उनमें हमें क्या शब्द पहले मिलेगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, बिल मीरा ईट द ग्रेप्स। बिल मीरा ईट द ग्रेप्स, क्या मीरा अंगूर खाएगी। अगर हम इसकी हिंदी करते हैं तो उत्तर आ जाता है क्या मीरा अंगूर खाएगी। अब इसका उत्तर हाँ और ना में दिया जा सकता है कि क्या मीरा अंगूर खाएगी
अगर खाएगी तो हाँ, नहीं खाएगी तो ना। दूसरा एग्जाम्पल देखें, डिड दे फ्लाई द काइट yesterday? डिड दे फ्लाई द काइट yesterday? क्या वे कल पतंग उड़ाए थे, या क्या उन्होंने कल पतंग उड़ाई थी? तो उड़ाई थी तो हाँ, नहीं उड़ाई थी तो ना। तो दोनों ही कंडीशन में इसका उत्तर हाँ और ना में दिया जा सकता है, अतः ये यस नो टाइप वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। अब दूसरा देखते हैं वाई टाइप। वाई टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं? तो वे वाक्य जो किसी प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो। तो WH टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वे वाक्य जो किसी प्रश्नवाचक या क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो। जैसे एग्जाम्पल देखें, व्हेन विल यू कम हेयर? व्हेन विल यू कम हेयर? तुम यहाँ कब आओगे? और इसका उत्तर हाँ और ना में नहीं दिया जा सकता है, और इनमें कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, इसीलिए इसको WH टाइप कहा जाता, प्रश्न कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, हु आर यू? तुम कौन? तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में और नेगेटिव फॉर्म में भी होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा बता देता हूँ, व्हाई डू यू नॉट गो देयर? तो यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन भी दिया हुआ है और नॉट भी लगा हुआ है। तो इनमें जो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होते हैं, इनमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है, चाहे वो यस नो टाइप का क्वेश्चन हो और चाहे WH टाइप का क्वेश्चन हो। तो व्हाई डू यू नॉट गो देयर? तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो? तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अध्ययन करते हैं। तीसरा आपका सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा जो सेंटेंस है आपका वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसमें देखें वे वाक्य जो प्रार्थना, आज्ञा और सलाह को व्यक्त करते हैं। तो वे वाक्य जो आज्ञा, प्रार्थना, सलाह को व्यक्त करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप समझें, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। यहाँ पे प्रार्थना की गई है, निवेदन किया गया कि प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करें। अब इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें प्लीज का यूज पहले है, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, हेल्प मी
प्लीज। तो प्लीज को हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, पहले भी और पीछे भी। यहाँ पे इस वाक्य के द्वारा प्रार्थना को व्यक्त किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, डू नॉट स्पिट ऑन द बॉल। डू नॉट स्पिट ऑन द बॉल, दीवारों पर मत थूकिए। तो यहाँ पे आपको सलाह दी गई है कि आप दीवारों पे मत थूकें। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्योंकि इन वाक्यों का सब्जेक्ट हमेशा यू रहता है, जो प्रायः हिडन रहता है, छिपा रहता है। एक एग्जाम्पल और देखें आप, नेवर वेस्ट योर टाइम। नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी नष्ट ना करें। तो इन सब वाक्यों से सलाह दी गई है। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखें जैसे, जिससे कि आप अच्छे से समझ सके। स्टैंड अप ऑन योर सीट, अपनी सीट पर खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे आज्ञा दी गई है, स्टैंड अप ऑन योर सीट, अपनी सीट पर खड़े हो जाओ। तो इस तरह से हम इन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना और सलाह को व्यक्त करते हैं। अतः इन्हें हिंदी में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह वाचक वाक्य भी कहा जाता है। अब जो चौथा सेंटेंस है आपका, वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। चौथा आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वे वाक्य जो किसी के हृदय की तीव्र अभिलाषा, आशीर्वाद या अभिशाप को व्यक्त करते हैं। तो वे वाक्य जो किसी के हृदय की तीव्र अभिलाषा, आशीर्वाद या अभिश्राप को व्यक्त करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस या हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहलाते। ये वाक्य प्रायः में या गॉड से प्रारंभ होते, या तो ये में से या गॉड से या दोनों में गॉड से प्रारंभ होते हैं। कभी कभी में और गॉड छिपे रहते हैं, कभी कभी में या गॉड
छिपे रहते हैं। अब एग्जाम्पल देंगे जिससे आप अच्छे से समझ सकें। May God bless you, health, wealth and wisdom. May God bless you, health, wealth and wisdom. ईश्वर आपको स्वास्थ्य, धन और बुद्धि प्रदान करे। दूसरा एग्जाम्पल देखें, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर आपको लंबी उम्र प्रदान करे या ईश्वर आपको दीर्घायु करे। गो टू हेल, भाड़ में जाओ। इसकी अगर हम हिंदी करें तो अर्थ निकलता है भाड़ में जाओ। यहाँ पे देखें मे और गॉड दोनों छिपे हुए हैं। और एक एग्जाम्पल देखें, लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी, लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी, हमारा प्रजातंत्र दीर्घायु हो या ईश्वर हमारे प्रजातंत्र को लंबी उम्र प्रदान करे। और एक आध एग्जाम्पल देखें, वर आई द पीएम ऑफ इंडिया, वर आई द पीएम ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया गया है। वो इसलिए कि जब हम किसी असंभव, कभी न पूरी होने वाली इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं तो वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर का यूज किया जाता है। जैसे इसमें देखें, वर आई द पीएम ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। एक एग्जाम्पल्स और देखें जिससे आप अच्छे से समझ सकें। वर आई बिकम ए चाइल्ड अगेन, वर आई बिकम ए चाइल्ड अगेन, काश मैं फिर से बच्चा बन जाता। देखिए कि कोई वृद्ध व्यक्ति हो और वो इच्छा अपनी व्यक्त करे कि काश वो बच्चा फिर से बन जाए, तो ये संभव नहीं है। इसलिए असंभव इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अब अगला आपका है पांचवा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हिंदी में इसको विस्मयादि बोधक सेंटेंस कहा जाता है। तो वे वाक्य जो हर्ष, दुख, खुशी, आश्चर्य, विषाद को व्यक्त करते हैं। ये प्रायः
एलास फाई आहा वाट या हाउ जैसे शब्दों से प्रारंभ होते हैं और अंत में विस्मय बोधक चिन्ह लगा होता है। तो देखिए वे वाक्य जो हर्ष, दुख, खुशी, आश्चर्य, विषाद को व्यक्त करते हैं, ये प्रायः एलास, फाई, आहा, वाट, हाउ जैसे शब्दों से प्रारंभ होते हैं। इनके अंत में विस्मय बोधक चिन्ह लगा होता है। अब एग्जाम्पल्स के द्वारा आप समझें। एलास आई एम ruined। एलास आई एम ruined। एलास मान होता है अफसोस प्रकट करना या दुख प्रकट करना। एलास आई एम ruined, अफसोस मैं बर्बाद हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखें। आहा आई हैव वन द मैच। तो आहा यानी प्रसन्नता, खुशी व्यक्त करते हुए कि आई हैव वन द मैच, मैंने मैच को जीत लिया। तीसरा देखें। फाई यू लुक वेरी डर्टी। फाइव हिंदी में इसको छी छी यू लुक वेरी डर्टी, तुम बहुत गंदे दिखते हो। अगला एग्जाम्पल देखें। वाट ए फूल आई एम। वाट ए फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूं। जब हम कोई कार्य करते हैं और हमारा कार्य गलत होने लगता है या गलत हो जाता है तो हम अपने आप कहते हैं वाट ए फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूं। अगला एग्जाम्पल देखें। हाउ लवली द रेनबो। इज। हाउ लवली द रेनबो इज, इंद्रधनुष कितना सुंदर है। कभी कभी क्या होता है कि इनमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स ही अकेला दिया रहता है या कभी कभी इनमें सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे केवल इतना ही दे दिया गया वाट, क्या। तो इतने के द्वारा भी हम आश्चर्य को, विस्मय को, दुख को व्यक्त कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिए होते हैं, जैसे हाउ हॉट टुडे। हाउ हॉट टुडे, आज कितनी गर्मी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दी गई है, यहाँ पे केवल एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के द्वारा आश्चर्य व्यक्त किया गया है। तो इस तरह से हम 5 प्रकार के सेंटेंस के बारे में अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि आप सभी को बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। YouTube पे आपको राज इंग्लिश क्लासेज को सर्च कर लेना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल को जरूर दबा दें, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशंस, नए नए वीडियोज मिलते रहेंगे।
इस कॉन्सेप्ट में इतना ही। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको दूसरी चीज़ बताएंगे।